नमस्कार दोस्तों, सुभाष की बात में आपका स्वागत है। मैं आज आपसे जमीन का जो खेल हो रहा है उसमें बहुत कम लोग पास और ज्यादातर फेल हो रहे हैं। पास वो हो रहे हैं जो चालाक हैं, जो सूदखोर हैं, जो दूसरों की जमीन हड़प लेते हैं या किसी की मजबूरी का फायदा उठा के बयाना कर लेते हैं और फिर किसान को घुमाते हैं। और फेल तो बेचारा वो किसान मजदूर है जिसके पास थोड़ी सी जमीन थी और जिसको मजबूरी में औने पौने में या तो जमीन गिरवी रखनी पड़ती है या बेचनी पड़ती है। तो ये एक दृश्य है। गांधी जी ने कहा था कि नेता जमीन से जुड़े। आजादी के कुछ साल बाद गांधी जी के जो अनुयायी हैं, कथित नेता, वो जमीन के कारोबार से जुड़ गए। जमीन का खेल भी अजीब है। जो कल तक अपनी जमीन तलाश रहे थे वे आज कई एकड़ जमीन के मालिक बने बैठे, और जिनका जीवन सही मायने में जमीन से जुड़ा था, जो अपने पुरखों की जमीन को अपनी मां की तरह समझते थे, वे अपने खेत खलियान गांव को छोड़कर प्रधानमंत्री आवास योजना में बने पक्के मकानों में रहने के लिए विवश हैं। पहले किसान, फिर खेतिहर मजदूर और फिर श्रमिक में तब्दील होते मुंशी प्रेमचंद के उपन्यास गोदान के नायक होरी की तरह आज लाखों लोग शहरों की ओर पलायन कर रहे हैं, जिनका किसी भी तरह से श्रम और उत्पादन से कोई सीधा वास्ता नहीं था। वे ट्रेडिंग, साहूकारी और बहुत सारी कानूनी और सरकारी चालाकियों और साठगांठ के जरिए धन्ना सेठ बने बैठे। जमीन का खेल ऐसा है कि कोई पास है तो बहुत सारे फेल। जमीन के खेल में टॉप करने वालों को जमीन से जुड़ी योजनाओं के भविष्य के पर्चे पहले ही आउट हो जाते हैं। वे धड़ल्ले से आसपास की जमीन खरीदकर भारतमाला प्रोजेक्ट की तरह जमीन के सरकारी रिकॉर्ड में कई टुकड़े दिखाकर करोड़ों रुपए कमा लेते हैं। वहीं दूसरी ओर जो सदियों से जमीन के मालिक हैं, वे जमीन औने पौने दाम में बेचने को विवश हो जाते हैं। पहले हमारे देश में राजा, रजवाड़े, सामंत, जमींदार, मालगुजार और कुछ थोड़े लोग जो सेठ साहूकार भी थे, जिनके पास दूसरों की जमीन गिरवी आती थी, बाद में वो जमीन जो है उसको जुतवाते थे। और कुछ लोग जो किसान मजदूर थे, वो जंगल को साफ करके या पथरीली जमीन को साफ करके उसमें उसको खेती योग्य बनाते थे और खेती करते थे। धीरे धीरे विकास योजनाएं निर्माण होना शुरू हुआ, शहरीकरण बढ़ा और कुछ खास स्थानों की जमीनें महंगी हुई। छोटे से बड़े किसान अपनी जरूरतों के लिए जमीन बेचते या गिरवी रखते, और फिर सूदखोर, कानून के जानकार उनकी जमीनों को औने पौने दाम में खरीदते। इस बीच कुछ नए शब्द सुनाई देने लगे, जिनमें भू माफिया, जंगल माफिया, शराब माफिया, रेत माफिया, दवा माफिया और ना जाने कैसे कैसे माफिया। तो हम बात कर रहे थे माफिया। तो ये माफिया शब्द जो है ये कहाँ से आया? दरअसल आजकल हर जगह माफिया शब्द इस्तेमाल होता है। तो हम इतिहास की यदि इसकी बात करें तो माफिया जो है शब्द की उत्पत्ति 19वीं सदी में इटली के सिसिली द्वीप से हुई। इसका मूल शब्द संभवतः सिसिली भाषा का माफी यू सू जो है, जिसका अर्थ होता है नन्नापन या दबंगाई। 1860 के दशक में इटली के एकीकरण के बाद सिसिली में केंद्रीय शासन कमजोर था। इस दौरान कुछ समूहों ने स्थानीय लोगों को सुरक्षा देने या विवाद सुलझाने के नाम पे अवैध गतिविधियां शुरू की और ये समूह जो है माफिया कहलाया। 19वीं सदी के अंत और 20वीं सदी की शुरुआत में इटालियन प्रवासियों के साथ यह अवधारणा अमेरिका पहुंची, जहां से फिर ये इसे कुख्यात संगठन के रूप में जाना जाने लगा। धीरे धीरे माफिया किसी भी संगठित अपराधी समूह के लिए उपयोग होने लगा, चाहे वह किसी भी देश या समुदाय का हो। और भारत में जो अगर माफिया शब्द की बात की जाए तो 20वीं सदी में लोकप्रिय हुआ। शुरू में ये शहरी संगठित अपराध से जुड़ा। 70 और 80 के दशक में मुंबई का अंडरवर्ल्ड जो है, जिसमें दाऊद इब्राहिम, हाजी मस्तान, और 1991 के आर्थिक उदारीकरण के बाद ये अवैध मुनाफे के नए अवसर जो उभरे, उसमें माफिया शब्द जो है वो जगह जगह इस्तेमाल होने लगा। तो हम बात कर रहे हैं भू माफियाओं की। छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद शहरी और ग्रामीण क्षेत्र में निजी और सरकारी जमीन बड़े पैमाने पर उसमें गड़बड़ी की शिकायत सामने आई। आपसी मिली भगत से अभी तक हजारों एकड़ सरकारी जमीन निजी लोगों के हाथ में पहुंच गई। भू माफिया जंगल की जमीन को भी नहीं छोड़ रहे हैं।
जमीन की हेराफेरी में पटवारी, नायब तहसीलदार, रेवेन्यू इंस्पेक्टर सब शामिल हैं। एक धंधुआ ग्राम पंचायत में सैकड़ों एकड़ सरकारी जमीन जो है बिक गई। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि इस मामले में गांव का पटवारी जो है, उसका नाम भी है कोई रेवती रमन, वो उसने जो है किसी अनिल जांगड़े के नाम से ये रजिस्ट्री करवा दी। इसी तरह और भी कई गांव हैं जहां के इसी तरह के बहुत सारे किस्से आए दिन उजागर होते रहते हैं, जहां पर कि चाहे पटवारी हो चाहे रेवेन्यू अफसर हो। एक नागचुआ करके गांव है, वहां पर पटवारी ने भू माफियाओं के साथ मिलकर सैकड़ों एकड़ सरकारी और वन भूमि जो है वो भू माफियाओं के नाम पे चढ़ा दी। तो स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की नेतृत्व वाली भाजपा सरकार छोटे राज्यों की पक्षधर थी। वो 2000 में छत्तीसगढ़, झारखंड और उत्तराखंड राज्य बने, जहां कुछ इलाकों की जमीन धीरे धीरे महंगी होने लगी और वहां भी संगठित भू माफिया सक्रिय हो गया। यदि हम बात करें छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, झारखंड, तो इन क्षेत्रों में 2000 के बाद से जो है जमीन हथियाना और मुनाफाखोरी का धंधा तेजी से फलने फूलने लगा। नवंबर 2000 में छत्तीसगढ़, झारखंड और उत्तराखंड के गठन के साथ जो संसाधनों का दोहन, जो कि यहाँ पे प्राकृतिक संसाधन है या जो पर्यटन की संभावना है दूसरे राज्य में, तो वहाँ के देश में आर्थिक वृद्धि हुई, बुनियादी ढांचे के विस्तार की बात हुई, औद्योगिक परियोजनाओं के साथ जमीन सट्टेबाजी और मुनाफाखेरी जो है वो प्रमुख लोगों का लक्ष्य बन गया पैसे कमाने के लिए। जमीन का व्यवसाय उपयोग तेजी से शुरू हुआ। 2000 के बाद भारत में तेजी से शहरीकरण, औद्योगिकरण में वृद्धि हुई। बुनियादी ढांचा जो परियोजनाएं हैं, जिसमें राजमार्ग हैं, स्मार्ट सिटी है, ये सब शुरू हुई। विकास क्षेत्रों में जमीन की कीमत आसमान छूने लगी, जिससे अवैध तरीके से हथियाने के लिए लोगों को प्रोत्साहन मिला। 1984 का भूमि अधिग्रहण नियम जो 2013 में नए कानून में प्रतिस्थापित हुआ, सरकार को सार्वजनिक उद्देश्य के लिए जमीन लेने की अनुमति देता था, लेकिन अस्पष्ट परिभाषाएं और अपर्याप्त मुआवजा निजी खिलाड़ी और बिचौलियों के लिए शोषण का रास्ता बना। राजनेता, नौकरशाह और व्यवसायी जिन्हें विकास योजनाओं जैसे राजमार्ग, हवाई अड्डे, औद्योगिक गलियारे की पहले से जानकारी होती थी, सस्ते में जमीन खरीदकर कीमतें बढ़ाते और भारी मुनाफा कमाने लगे। छत्तीसगढ़ की राजधानी नया रायपुर, अब जो अटल नगर भी है, नवा रायपुर भी है, कि वहां पर जमीन की मांग बढ़ी। किसानों को कम कीमत पे बेचने के लिए मजबूर किया गया। बिचौलियों ने इन्हें भारी मुनाफे पर बेचा। जाली दस्तावेज, बेनामी लेन देन की शिकायत सामने आई। छत्तीसगढ़ की खनिज संपदा में स्टील, बिजली और सीमेंट उद्योग ने आकर्षित किया। जिंदल उद्योग या अडानी उद्योग भी जो है, उनको भी जमीन की जरूरत पड़ी। तो वो जो जमीनें थी वो आदिवासी क्षेत्रों में थी या जहाँ किसान, तो वहां भी कई बार जो है व्यवस्थापन को लेकर, मुआवजे को लेकर शिकायतें आई। इसी तरह देश की राजधानी दिल्ली की यदि हम बात करें, तो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र जो है एनसीआर, इसमें गुड़गांव, नोएडा, ग्रेटर नोएडा में रियल एस्टेट बूम आया। 2000 के दशक में किसानों को कम कीमत पर जमीन किसानों ने बेची, जो बाद में 50 से 100 गुना ज्यादा पे दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस जब बनने लगा तो बिकी। दिल्ली मुंबई औद्योगिक गलियारा जो है वहां पर भी, या स्मार्ट सिटी जो है प्रोजेक्ट के जरिए भी जमीनों के भाव बहुत ऊपर गए। स्थानीय राजनेताओं और रियल एस्टेट से जुड़ी परियोजना से जुड़े लोगों ने जमीन खरीदी। यही हाल आंध्रा, तेलंगाना में अमरावती या हैदराबाद के आईटी हब के विकास में जो अंदरूनी सौदों के आरोप लगे, इसमें भी राजनेताओं का और बिल्डरों का नाम आया, जिन्होंने पहले प्रोजेक्ट चालू होने के पहले ही वहां जमीनें खरीद ली। जमीन के सौदागर प्रॉपर्टी ब्रोकर के माध्यम से छोटे किसानों की जरूरतों का फायदा उठाकर उनसे जमीन का सौदा कर उसे बयाने के रूप में कुछ राशि देकर लिखापढ़ी कर लेते हैं। उन्हें सालों साल पैसे के लिए चक्कर लगाते हैं, उनकी जरूरतें यथावत बनी रहती, फिर वो मजबूरी में किसान जो है उसी व्यक्ति को औने पौने दाम पे अपनी जमीन बेचता है। ये किस्सा बहुत आम है। इसमें बहुत सारे जो है व्हाइट कॉलर लोग भी जो है वो इसमें शामिल होते हैं, क्योंकि ये भू माफियाओं को संरक्षण जो है उनसे ही मिलती है। भू माफिया धमकी, जाली दस्तावेज, फर्जी पावर ऑफ अटर्नी के जरिए जमीन हथियाते हैं। छत्तीसगढ़ में आदिवासियों की जो जमीन है बिना सहमति के हस्तांतरित होने के मामले भी आए। वो कानूनी अपराध घोषित होने के बावजूद जो है वो इसमें कुछ खास नहीं हुआ। इधर उधर दूसरी तरफ सूदखोरी जो है, जिसको कि अपराध किया गया है, वहां पर भी भारी
ब्याज पे पैसा दिया गया, फिर जमीन हड़पने का कारोबार हुआ। इसमें जो सबसे चौंकाने वाला सूदखोरी का कारोबार अभी जो उजागर हुआ है वो तोमर बंधुओं का है। उनकी कारगुजारियां जो सामने आ रही हैं, तोमर जो है वो करणी सेना के प्रांताध्यक्ष बन जाते हैं, खारून आरती करते हैं, अब धार्मिक आयोजन के लिए भी उनकी पहचान होती है, और वो जरूरतमंदों को सूद पे पैसा देते हैं। उनकी करोड़ों की संपत्ति हड़पने, डराने, धमकाने के प्रकरण रोज खोल रहे हैं। पुलिस ने छापेमारी की तो उनके घर और उनके वसूली मैनेजर और दूसरे गुर्गों के पास से बहुत सारी रजिस्ट्री मिली। इसके अलावा वसूली की जानकारी देने वाली 150 से ज्यादा रिकॉर्डिंग मिली। वसूली के लिए इन्होंने बाकायदा विस्टा फाइनेंस नाम से ग्रुप भी बना रखा था। राजनेता, नौकरशाही, व्यवसायी सरकारी योजनाओं की जानकारी का फायदा उठाकर सबसे पहले जमीन खरीदते हैं। हरियाणा में अभी नाम आ रहा रॉबर्ट वाड्रा का, जिन्होंने अनुचित सौदा करके लाभ कमाने की कोशिश की। उनकी भी पेशी उसी मामले में हो रही है कि उन्होंने कम कीमत पे जमीन खरीद कर भारी मुनाफा कमाया। तो ये गुड़गांव में उन्होंने 3.5 एकड़ जमीन जो है 7.5 करोड़ में खरीदी और उसको फिर जो है उन्होंने 58 करोड़ में बेचा। राजस्थान के बीकानेर में भी वाड्रा की कंपनी पे इसी तरह के जाली दस्तावेज से जमीन खरीदने का आरोप लगा। हम देखते हैं कि जहां भी जिसके पास पावर है, चाहे वो ब्यूरोक्रेट हो, नेता हो, वो वहां पर जो है जमीन में अपने पैसे खपाते हैं। उसमें बिल्डर लोग, जो बड़े बिल्डर है यहाँ पे, उनके पास भी बहुत सारा पैसा इसी तरह के लोगों का होता है। अब हम बात करेंगे रायपुर विशाखापट्टनम इकोनॉमिक कॉरिडोर। इसमें भारत माला परियोजना के अंतर्गत मुआवजा वितरण होना था। इसमें भी जमीनों के बहुत सारे टुकड़े बता के, अनाप शनाप कीमतें बताकर सरकार को करोड़ों रुपए का चूना लगाने का अभी ताजा मामला है, जिसमें रायपुर, धमतरी, दुर्ग, राजनांदगांव, कोंडागांव, कांकेर, कोरबा, बिलासपुर, जसपुर, बस्तर में भारत माला प्रोजेक्ट के मुआवजे वितरण में गड़बड़ी की सैकड़ों शिकायतें सामने आई, जहां अधिकारियों ने भू माफियाओं, बड़े किसानों, व्यापारियों के साथ साठगांठ करके करोड़ों रुपए का मुआवजा बांटा और उसमें से हिस्सेदारी पाई। भारत माला मुआवजा घोटाले में जेल में बंद हरमीत सिंह खनूजा जो नाम का व्यक्ति है, जो कि जिसे उर्फ राजू सरदार भी कहते हैं, उसके भी बहुत सारे घोटाले धीरे धीरे आ रहे हैं। रायपुर के पंडरी तराई में ग्राम सेवा समिति की 25 करोड़ रुपए की बेशकीमती जमीन जो है 1,79,467, वो जमीन को इन्होंने, जो 60 साल पुरानी रजिस्ट्री थी, उसमें कूट रचना करके हक त्याग दिखाकर उस जमीन को इन्होंने तत्कालीन तहसीलदार मनीष देव साहू से सांठगांठ करके जो है हरमीत सिंह खनूजा ने जो है उसका नामांतरण करा लिया। अभी वो और बहुत सारे मामलों में, चूंकि भारतमाला में भी उनका नाम आया है। तो इस तरह के बहुत सारे जमीन से जुड़े जो अपराध हैं वो हमको आए दिन सुनाई देते हैं, जिसमें कोई आदमी यदि कहीं गया हुआ है तो उसको मृत बता के या उसको गायब बता के, जो कई बार झूठा अंगूठा लगा के, फर्जी दस्तखत करके, इसमें बहुत सारे राजस्व अधिकारी, पटवारी से लेके तहसीलदार, एसडीएम तक की संलिप्तता पाई जा रही है। वहीं दूसरी तरफ कुछ लोगों को धोखे में या उनकी जरूरत का फायदा उठा के, जो अभी तोमर बंधुओं का मामला निकल के आया, उस तरह से चीजें सामने आ रही है। तो अगर हम पूरी बातचीत को समझें तो ये समझ में आता है कि ये पूरे मामले में चूंकि जमीनों की कीमतें बहुत बढ़ गई हैं और लोगों की नजर जमीन पे, और वो जमीन जो बाजार के आसपास है, कॉम्प्लेक्स के आसपास है, मेन सड़क पे है, जहां से कि उसको करोड़ों रुपए में बेचा जा सकता है, तो ऐसे बहुत सारे लोग जो जमीन से जुड़े हैं, जो इसका धंधा करते हैं, वो सब लोग जो हैं इस तरह की हेराफेरी में लगे हैं। और इस मामले में कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत एक है, क्योंकि जमीनें जहां भी महंगी हो रही हैं वहां पर भूमाफिया जो है बहुत सक्रिय हो गए हैं और वो लोगों की खाली जमीन पे कब्जा करते हैं, वो खाली घरों पे कब्जा करते हैं, जो जमीन बेचना नहीं चाहता किसान उसको डराते धमकाते हैं। तो ये एक तरह का पूरा रैकेट है जिसकी माफिया की, जिसके बारे में आपसे बात कर रहा था कि माफिया किनको कहा गया। तो ये बहुत सारी चीजें हम देख रहे हैं। नया रायपुर जो कि अभी बस रहा है, वहां अवैध प्लाटिंग का एक पूरा रैकेट फूटा। वहां के भूमाफियाओं ने 41 प्रतिबंधित गांव जहां पर की जमीन की खरीदी बिक्री बंद थी, निर्माण बंद था, वहां प्लाट काट के जो है लोगों को बेच दिया। और इसमें रजिस्ट्री छूट देने का मामला आया तो उससे आया। रजिस्ट्री ऑफिस में भी आए दिन इस तरह की खबरें मिलती कि एक ही जमीन को 3 लोगों को लोग बेच रहे हैं। तो जमीन की हेराफेरी, जमीन के कई बार बेचने, इसके बहुत मामले हैं। और इसमें सब जगह जो है वो चूंकि जमीन की कीमतें बहुत है तो वहां पर लोग, और उसके प्रति लोगों को अवेयरनेस नहीं है।
जो अटल विकास प्राधिकरण है नवा रायपुर में, वहां पर लोगों ने शिकायत की, तब ये मामला खुला कि ये तो प्लाटिंग हो रही है। हम आए दिन देखते हैं कि जगह जगह इतरेरा जैसी संस्था बनी है, इसके बावजूद बहुत आसपास के इलाके में अवैध प्लाटिंग हो रही है। अवैध प्लाटिंग में कौन लोग खरीद रहे हैं? जो बड़े लीगल कॉलोनी में ज्यादा बहुत पैसा है, तो वहां पर रेट ज्यादा है तो खरीद नहीं सकते, तो फिर वो लोग औने पौने में, उनको लगता है सस्ते में मिल रहा है और इसके बारे में उनको पास अवेयरनेस नहीं होती। तो ये इस तरह की जो घटनाएं बहुत हो रही है। अगर मैं रायपुर के आसपास सेरीखेड़ी, नकटी, धर्मपुरा, बनरसी, माना, यहाँ सब जगह हम देखते हैं कि चारों तरफ ये अभनपुर जो कि नई राजधानी से लगा है, उससे लगे गांव, इधर मंदिर हसो से लगे गांव, ये सब गांव में जो कि राजधानी परियोजना के अंतर्गत आते हैं। लोगों को लगता है कि अब विधानसभा जो है वो अब शिफ्ट होने वाली है, अगला सत्र जो है इस सत्र के बाद वो वहाँ विधानसभा का सत्र नया रायपुर में होगा। राजधानी की मुख्यमंत्री निवास बन गया है, मंत्री लोग रहने लगे हैं, अधिकारी रह रहे हैं, तो लोगों को लगता है कि अब आने वाले समय में नए रायपुर में जमीनों के रेट बढ़ेंगे, तो लोग वहां के आसपास की जमीनों को हथिया रहे हैं। तो फिर लगातार मैं कह रहा हूं कि राजधानी रायपुर में पिछले 6 महीनों में जमीन की हेराफेरी के बहुत सारे मामले आए। तो ऐसे कैसे होता है कि हम एक तरफ तो डिजिटलाइजेशन कर रहे हैं, हम रजिस्ट्री ऑफिस को कह रहे हैं कि अब यहाँ पर घर बैठ के आप रजिस्ट्री कर सकते हैं, पर एक ही जमीन की 3-3 रजिस्ट्री, जो आदमी नहीं है उसके नाम से बेनामी रजिस्ट्री, भू माफिया जो है वो मिल के सरकारी लोगों से, तहसीलदार और एसडीएम के साथ मिलके जमीन की हेराफेरी कर रहे हैं। अभी वक्फ बोर्ड की बहुत बात हो रही थी, वक्फ बोर्ड की 500 करोड़ रुपए की से अधिक की जमीन भू माफियाओं के कब्जे में, और वक्फ बोर्ड के जो अध्यक्ष हैं उन्होंने अभी सरकार को जो है पत्र लिखा है, कलेक्टर को पत्र लिखा है कि डॉक्टर सलीम रजा जो हैं उन्होंने कि हमारी जमीन खाली करा के दी जाए। तो कुल मिलाकर ये है कि कहीं पर भी, चाहे वो चारागान की जमीन हो, सरकारी जमीन हो, इन जमीनों पे भू माफियाओं की नजर है। कई बार तो वो लोग वहां झुग्गी झोपड़ी गरीब लोगों को बसा देते हैं, कई बार वहां धार्मिक निर्माण कर देते हैं। तो तरह तरह के हथकंडे जो भी हो सकते हैं वो जमीन को हथियाने के लिए किए जा रहे हैं। तो ये जमीन का कारोबार और जमीन का ये जो अवैध धंधा, ये बहुत फल फूल रहा है। सरकार यदि इसमें सजग नहीं हुई और इसमें जिस तरह की बात की जा रही है कि इसका डिजिटलाइजेशन किया जा रहा है, इस पर नजर नहीं रखी गई, तो कोई पटवारी, कोई नायब तहसीलदार, कोई एसडीएम मिलकर किसी जमीन दलाल के साथ मिलकर भारतमाला प्रोजेक्ट की तरह या किसी सरकारी जमीन या किसी प्राइवेट व्यक्ति की जमीन को बेचते रहेंगे और लोग जो है इस तरह के छलावे में आते रहेंगे और धोखा खाते रहेंगे और उनकी जमीन लोग औने पौने में खरीदते रहेंगे। नमस्कार।